सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। रिया ने बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग करते हुए ये याचिका दाखिल की थी। सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई करेगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपना आखिरी फैसला दे सकती है। आपको बता दें कि केस की सुनवाई शुरुआती तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने के बाद शुरू हुई थी। इस केस में रिया चक्रवर्ती की ओर से श्याम देवान, महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार सरकार की ओर से मनिंदर सिंह और भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने अपने पक्ष रखे। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में पटना में दर्ज एफआईआर कानूनी और वैध है। साथ ही आरोप लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जांच में कोई सहयोग नहीं किया। यहां तक कि कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए बिहार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं सौंपी गई। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में केवल बिहार में ही जांच वैध है, जिसके ट्रांसफर के लिए याचिका वैध नहीं है। मुंबई पुलिस ने केवल अनाधिकृत बयानों की रिकॉर्डिंग पेश की है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज प्राथमिकी को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया था कि बिहार सरकार की सिफारिश को उसने मान लिया है और मामला सीबीआई को दे दिया है, मगर महाराष्ट्र ने सीबीआई जांच का विरोध किया था और अब इसी मामले में महाराष्ट्र और बिहार सरकार में लगातार तनातनी बनी हुई है। इसके अलावा मंगलवार के दिन ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ की। इस पूछताछ में श्रुति मोदी ने रिया और सुशांत के रिश्ते को लेकर भी कई खुलासे किए। श्रुति मोदी का साफ तौर पर कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के सभी फैसले रिया ही लिया करती थीं। इसके अलावा श्रुति मोदी से ईडी ने सुशांत के खातों और उनके अकाउंट से किए गए ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा भी लिया। वहीं मंगलवार को ही ईडी ने सुशांत की बड़ी बहन मीतू सिंह से भी पूछताछ की, क्योंकि रिया ने कुछ चैट्स के जरिए ये दावा किया था कि सुशांत अपनी बहन से परेशान थे और मीतू के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं थे, जबकि सुशांत की बहनों ने इस बात को सिरे से नकारा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें संदिग्ध के रूप में सबसे पहला नाम रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार का ही सामने आ रहा है। सोमवार के दिन रिया और उनके परिवार से ईडी ने तकरीबन 10 घंटे पूछताछ की। ईडी के कुछ अधिकारियों का ये भी कहना था कि रिया और उनके भाई सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं और जांच में उनका सहयोग ना के बराबर है। वहीं ईडी ने सोमवार को ही रिया, उनके भाई शौविक और उनके पिता इंद्रजीत का फोन भी अपनी कस्टडी में ले लिया। जी हां, इन तीनों का मोबाइल ईडी द्वारा जब्त कर लिया गया है। अब जरा सोचिए कि इन फोन्स में जो कुछ भी डेटा है उनसे कितने सारे खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ईडी अब इन तीनों फोन्स के डेटा को रिट्रीव करेगी और पिछले 1 साल में जो कुछ भी हलचल सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी इन फोन्स के जरिए हुई है उसका कच्चा चिट्ठा भी सामने आएगा। तो कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती फिलहाल पूरी तरह ईडी के शिकंजे में फंस चुकी हैं। अब वो सुशांत की मौत के मामले में किस हद तक जिम्मेदार हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की याचिका पर क्या फैसला सुनाती है, इस पर निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। ताज़ा जानकारी और न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें AIV न्यूज़ पर। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।